इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हमारी हिंदी की बुक है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पेड़ की बात। ठीक है, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या आपने कभी कोई बीज बोया है। बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। तो फिर यहाँ पर आपसे बताया गया है कि जो बीज से पेड़ बनने की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा रोचक है। क्यों रोचक है कि उसमें क्योंकि पहले बीज हम बोते हैं, फिर अंकुर फूटता है, फिर पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे जाके वो क्या बनता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। तो बहुत दिनों तक क्या हुआ कि जो मिट्टी के नीचे बीज थे वो पड़े रहते हैं। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। ऐसे ही बीज मिट्टी के नीचे पड़े रहे और महीना दर महीना बीतता गया। फिर सर्दियों के बाद क्या आ गया, वसंत आ गया। ठीक है, उसके बाद वर्षा की शुरुआत में एक दिन पानी बरसा। तो जब वर्षा की शुरुआत हुई तो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो वो जो बीज मिट्टी के नीचे पड़े हुए थे उनको अब छिपे रहने की ज़रूरत नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और ऐसा लग रहा था कि भाई जैसे बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, और ऐसे बोल रहा हो कि भाई सो मत, अब ऊपर उठ जाओ। सूरज की रोशनी देखो। फिर आगे कहते हैं कि और ये कह रहा हो कि भाई सूरज की रोशनी को देखो। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया। बीज का जो ढक्कन था दरक यानी कि उसमें दरार आ गई। ठीक है, धीरे धीरे दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। और दो सुकोमल पत्तियों के बीच में क्या निकला, अंकुर जो है वो बाहर निकला। जब वो दरक गया यानी फूट गया तो उसमें फिर अंकुर जो है वो बाहर निकला दो सुकोमल पत्तियों के बीच। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। तो आपने कोई भी पेड़ देखा होगा तो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो मिट्टी से ऊपर होता है, और जो बाकी हिस्सा होता है वो मिट्टी के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि एक अंश जो है वो माटी में मजबूती से क्या हो जाता है, गड़ जाता है, और जो एक अंश है वो माटी से ऊपर था, ऊपर उठाया। ठीक है, क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? फिर क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या तुमने अंकुर को उठते हुए देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो जो अंकुर है वो इस तरह से उठता है कि भाई जैसे कोई शिशु है वो अपना नन्हा सा सिर उठाकर क्या कर रहा हो, इस दुनिया को आश्चर्य से देख रहा हो। उसी तरह जो है अंकुर भी है। देखो जैसे इस पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि ये जो एक अंश जो है वो मिट्टी के अंदर है और एक अंश मिट्टी से ऊपर है। ठीक है, वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है। जो मिट्टी के अंदर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। ठीक है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं, और जो ये वाला अंश होता है इसको हम क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना ये दो भाग मिलेंगे। आप कोई भी पेड़ पौधा देखो, हर एक पेड़ पौधे में ये दो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। अब यहाँ पर ये बोला है कि ये हमारे लिए आश्चर्य की बात है, चाहे हम पेड़ को कैसे भी रखें लेकिन जो जड़ें हैं वो नीचे की ओर जाएगी और पेड़ जो है वो ऊपर की ओर, जो तना है वो ऊपर की ओर जाएगा और जो जड़ है वो
नीचे की ओर ही रहेंगी। जैसे कि अब यहाँ पे आगे बोला है, एक गमले में पौधा था। एक गमले में क्या था? पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। औंधा मतलब कि उल्टा लटकाए रखा, ठीक है। तो एग्ज़ामिन करने के लिए यानी परीक्षण करने के लिए एक गमला लिया और उसको उल्टा लटकाए रखा, ठीक है। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटक रहा और जड़ ऊपर की। जो पौधे का सिर था वो नीचे की तरफ था और जड़ जो थी वो ऊपर की तरफ थी। और रही दो, एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी सब पत्तियाँ और डलियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठाई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। जड़ जो थी वो घूमकर नीचे की ओर लटक गई और जो पत्तियाँ डलियाँ थी वो ऊपर की ओर उठाई, ठीक है। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। कई बार सर्दियों में मूली काटकर भी बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठाए। पहले तो पत्ते जो और फूल थे वो नीचे की ओर रहे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो है वो ऊपर की ओर उठाए। हम जिस तरह भोजन करते हैं पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। ये तो सभी को पता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो पेड़ पौधे भी जो है भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। हमारे तो दांत हैं इसलिए हम कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत नहीं होते तो वो क्या कर सकते हैं? सिर्फ दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते और हमारी तरह पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए वो भी जो तरल द्रव्य होता है, ठीक है, उसको या फिर जो वायु है उससे भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रस पान करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं? जड़ के माध्यम से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। अगर हम चीनी में पानी डालते हैं तो चीनी क्या हो जाती है? पानी में मिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर आगे इसमें बोला है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं और जब हम माटी में पानी डालते हैं तो उसके भीतर जो द्रव्य होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो मिट्टी में द्रव्य होते हैं, वो ही क्या करते हैं? वो ही उनका भोजन होता है और वही वो सोख लेते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। अगर जड़ों को पानी नहीं मिलता तो पेड़ का जो भोजन है वो बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है या सूख जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए पेड़ों को पानी, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनको पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है, सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी वो होते हैं यानी माइक्रोस्कोप, जिसमें हम छोटी से छोटी भी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है। तो अगर हमें परीक्षण करना हो तो हम माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की हेल्प से पेड़ की डाल या फिर जड़ को देख सकते हैं बारीकी से। पेड़ में हज़ारों हज़ार नल हैं। पेड़ में क्या होती हैं? हज़ारों हज़ार क्या होती हैं? नल होती हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है और जो ये नलें होती हैं इन्हीं के द्वारा ही माटी से पेड़ के शरीर में जो रस है जाता है, एक दूसरे तक जो रस पहुंचता है वो इन्हीं नलों के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।